नमस्कार सभी को। चैनल वियर्ड एंड वंडरफुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में है, उनका इतिहास एवं उनके साथ कुछ जुड़े आध्यात्मिक रहस्य एवं पौराणिक कहानियों के विषय में जानेंगे। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक, जीवन का देवता। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सदयोत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामदेव है, तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि ये लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और इससे कोई पुरानी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी इस तरह है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वह खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वह शिव की खोज में निकल पड़े। आए जाने पशुपतिनाथ मंदिर का रहस्य एवं पशुपतिनाथ की कहानी। शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उनसे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वह उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपति में उनका मस्तक गिरा था और तभी इस मंदिर को तमाम मंदिरों में से सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरे। ये जगह केदार के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूर्वक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। पशुपतिनाथ 2 शरीरों के सिर की तरह है। आइए जानते हैं। उनके शरीर के टुकड़ों के इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। इन मंदिरों को आसानी शरीर की तरह बनाया गया था। ये एक महान प्रयोग था। इसमें तांत्रिक संभावनाओं से भरपूर इंसान का एक बड़ा शरीर बनाने की कोशिश की गई थी। पशुपतिनाथ 2 शरीरों का सिर है। एक शरीर दक्षिण दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है, दूसरा हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर है। यहाँ पूरे नेपाल को ही एक शरीर का ढांचा देने की कोशिश की गई थी। नेपाल को 5 चक्रों से बनाया गया था। जय शंकर। मिलते हैं भगवान पशुपतिनाथ मंदिर का दूसरा भाग लेकर कल ठीक 6 बजे। धन्यवाद। जय शंकर।